अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपको मालूम है हदीस के अंदर ये हवाला मौजूद है कि 5 ऐसे लोग जिनसे दोस्ती मना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। देखिएगा, 5 ऐसे इंसान हैं, उनसे भूल कर भी दोस्ती ना करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपकी खिदमत में मैं बहुत आसान तरीके से रख रही हूँ। देखिएगा, पहले नंबर पर है फासिक, फाजिर, गुनहगार, अलानिया इंसान। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह कैफ आयत नंबर 28 पर, उस शख्स की बात ना मानो जो हमारे जिक्र से गाफिल हो गया हो और अपनी ख्वाहिशात का पैरवा बन गया हो। यानी ऐसे इंसान से हरगिज़ दोस्ती ना करो जो अल्लाह की याद से गाफिल हो और अपनी ख्वाहिशों में वो इतना मगन हो चुका हो कि वो ये दीन इस्लाम के बारे में नहीं जानना चाहता हो। हवाला तफसीर खाजिन जिल्द नंबर 3 पर यह हवाला मौजूद है। मतलब ये है कि जो शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो और दीन से गाफिल हो, उससे दोस्ती ईमान को कमज़ोर कर देती है। तो इसलिए ईमान ही तो इंसान की जान होती है। तो इसलिए ऐसे दोस्त को भूल कर भी ना चुनें, क्योंकि ईमान ख़तरे में आ जाता है तो इंसान की दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक एक कर मैं आपकी खिदमत में रख रही हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें और आपको बहुत ही जो है फ़ायदा हासिल होगा। देखिएगा, नंबर 2, मुनाफिक और 2 चेहरे वाला शख्स। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। बस तुम देखो कि तुम में से कौन अपने दोस्त को बनाता है। तो सुनैन अबू दाऊद हदीस शरीफ के अंदर यह हवाला मौजूद है। मिस्कात अल मिसबाह जिल्द नंबर 2 पर भी यह हवाला, यह हदीस पाक मौजूद है। मुनाफिक की सोहबत इंसान के ईमान को बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो ज़ाहिर में मोमिन और बातिन में गुनहगार और काफिर होता है। तो काफिर का मतलब ये, मतलब ज़ाहिर में तो वो अच्छा होता है, सबको ये लगता है कि ये बहुत नेक है, मोमिन है, लेकिन वो रातों में या तन्हाई में ऐसे गुनाह कर जाता है कि उसका ईमान बचने का जो है चांस नहीं रहता और उसका ईमान ख़तरे में खुद के भी होता है। और जब दोस्त बनता है तो उस दोस्त को भी उसी अपने गुनाह में शामिल कर लेता है, तो उन दोनों का ईमान ख़त्म होने का ख़तरा रहता है और ऐसे इंसान का ईमान नहीं होता। नंबर 3, बखील, कंजूस शख्स। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया, बखील से दोस्ती ना करो, वो तुम्हें अपनी दौलत से कभी फ़ायदा नहीं देगा और तुम्हें फ़कीरी का डर दिखाता रहेगा। अहयाए उलूम इमाम गज़ाली हदीस के अंदर ये हवाला मौजूद है और कीमियाए सआदत बाब के अंदर भी यह हवाला मौजूद है। बखील इंसान मोहब्बत को भी दुनियावी मफाद से तोल लेता है। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ रूहानी तौर पर नुकसानदाह होते हैं। तो ऐसे इंसान से भूल कर भी दोस्ती हरगिज ना करें, वरना आपकी आखिरत भी ख़राब और आपकी जो है ज़िंदगी भी ख़राब होती है। फितने और फसाद फैलते हैं। नंबर 4, झूठा इंसान। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो, क्योंकि झूठा गुनाहों यानी झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह दोजक की तरफ ले जाते हैं, जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, जहन्नम में उसका मकाम बना देते हैं। सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। जो शख्स झूठ बोलता है, उससे दोस्ती इंसान को भी झूठा बना देती है और फरेबी बना देती है। दोस्ती इंसान को भी झूठा और फरेबी की आदत में मुब्तला कर देती है और इससे ईमान ख़तरे में आता है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा दोस्त हरगिज ना चुनें, क्योंकि दुनिया के अंदर प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अच्छा दोस्त मिलना भी एक नसीब और बड़ी सादत का काम है। नंबर 5, गीबत करने वाला और बदज़बान शख्स। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है,
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त वो खाता हो। सूरह हजरात आयत नंबर 12 पर ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, गीबत करने वाला दिलों में नफ़रत, बुग़्ज़, किना, हसद और बहुत सारी नफ़रतें और बदगुमानी फैला देता है, जिसकी वजह फितने और फसाद होते हैं और इंसान इन बुग़्ज़ और किना की वजह से बहुत बहुत बड़े गुनाह कर जाता है। रूहुल बयान के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। अहयाए उलूम इमाम गज़ाली के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, नसीहत ये है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है। बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है, क्योंकि तन्हाई तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की याद दिलाती है, अल्लाह तबारक व तआला के करीब ले जाती है, और बुरा दोस्त तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाता है, और बुरा दोस्त तुम्हें दोजख की तरफ लेकर जाता है। आपको अभी अच्छा लगता है दुनिया में, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने कभी फ़िक्र की, कभी गौर की कि कल हमको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, और जब अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमसे सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे। ये दुनिया किराए का घर है, ये दुनिया फ़ानी है, अल्लाह बका है, हम फ़ना हैं, हम चंद दिन यहाँ दुनिया में रहने आए हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हरगिज़ भूल कर भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि किसी की दिल आज़ारी हो, और दोस्त जब अच्छा नहीं होता तो वो भी सबकी दिल आज़ारी का सबब बनता है, और आप भी फिर उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं, जिसकी बड़ी बिना ये होती है कि अच्छा दोस्त वो नहीं होता, और जिसके लास्ट में ये मकाम निकल कर आता है, ये बात निकल कर आती है कि उसने बहुत सारे गुनाह किए और फिर आप भी उसमें शामिल हुए, फिर एक दिन आप पछताएंगे। तो इसलिए हरगिज़ भूल कर भी ऐसे दोस्तों को अपना दोस्त ना बनाएं। देखिएगा, कभी भी दोस्ती ना करो इन 5 शख्स से, इन 5 लोगों से। नंबर 1 फासिक व फाजिर, नंबर 2 मुनाफिक, नंबर 3 वकील, नंबर 3 झूठा इंसान, नंबर 5 गीबत करने वाला इंसान। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोल जाता है, और वो गुनाहों का जो है बहुत बड़ा गठरी अपने सर पर रख लेता है। तो इसलिए इन गुनाहों से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने दोस्त को अच्छा इंतखाब करें, क्योंकि पहली कहावतों में भी कहा गया है कि अच्छी सोहबत, यानी अच्छी सोहबत में इंसान नेक होता है, और जैसे ही बुरी सोहबत होती है तो बुरी सोहबत पाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सबसे अच्छे दोस्त माँ बाप होते हैं और भाई बहन होते हैं। दुनिया के चक्कर में ना पड़ें, अपने गुनाहों को ना बढ़ाएं, और अपने घर में पुरसुकून एतमाद की ज़िंदगी गुजारें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थे वो 5 शख्स जिनसे दोस्ती करना गुनाहों की तरफ ले जाना है, और कल क़यामत के दिन और हमारे कब्र के अंदर, यानी कब्र के अंदर हम क्या सवाल हमसे होंगे, तो हम क्या जवाब देंगे जब हम दुनिया में इस कदर मुब्तला हो जाएंगे गुनाहों में, अजाबों में। तो फिर हमको कैसे हमें हमारे नबी याद आएंगे, कैसे हमें हमारा अल्लाह तबारक तआला की रहमतें याद आएंगी, और कैसे हम जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए अल्लाह की रहमतों में शुक्र किया करो, और अच्छे दोस्त का इंतखाब किया करो, और बुरे दोस्तों से प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों सब बचा करो। क्योंकि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि बहुत बड़े कांड कर देती हैं, बहुत गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारती हैं। फिर उससे कोई और दोस्त जुड़ती है, कोई और लड़की जुड़ती है, तो वो भी उसके अंदर भी वही खसलतें आना शुरू हो जाती हैं। तो इससे देखो, माँ बापों की भी इज़्ज़त ख़राब होती है, और आखिरत भी आपकी ख़राब हो रही है। ये दुनिया हरी और सरी सब्ज है, और ये बहुत खुशनुमा है, लेकिन इसकी पीठ बहुत काली है। आपको ये अच्छी लग रही है, आपको ये लगता है कि हम तो इस दुनिया में ही रहने वाले हैं, लेकिन आप अपनी मौत से भूले बैठे हैं, आप अपनी मौत को याद नहीं कर रहे। तो प्यारी इस्लामी बहनों, आप भी ऐसे गलत रास्तों से बचो,
क्योंकि चंद मिनट का मज़ा, चंद मिनट की खुशी हमें जहन्नम का रास्ता दिखा रही है। तो इसलिए अगर कोई बात तुम्हें कोई डांट रहा है या कोई कुछ कह भी रहा है तो सब्र कर जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अच्छे दोस्त, अपनी अच्छी सहेलियों का इंतखाब करो। बुरी सोहबत बुरे नतीजे होते हैं, अच्छी सोहबत अच्छे नतीजे होते हैं। तो इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थी वो 5 लोग जिनसे दोस्ती भूल कर भी ना करें। तो आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपने अहबाब रिश्तेदारों में सब में शेयर ये वीडियो ज़रूर करें, ताकि हर मुसलमान भाई को ये मालूमात हासिल हो सके और अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, चैनल पे न्यू हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।